और बार बार एक ही बात कही है कि कोरोना से घबराना नहीं है बल्कि उससे हंसते खेलते लड़ना है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अमिताभ खुद कोरोना को हराने का मंत्र जानते हैं। सुनिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अमिताभ बच्चन ने क्या संदेश दिया था। देवियों सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के क्यों का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। तो कोरोना आए इसको ठेंगा दिखाते हैं, इस तरह की बातें भी करते हुए वो नजर आए थे। कई तरह के वीडियो, उनकी खुद की लिखी कविताएं, और इस कविता में ठेठ इलाहाबादी अंदाज में वो खुद की लिखी हुई कविता पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए कुछ और दिखाते हैं उनके संदेश और बताते हैं कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ने लगातार कोरोना के लिए संदेश देना जारी रखा था। कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन के भी रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हालांकि एंटीजन टेस्ट कल रात में ही नेगेटिव आए थे जिस तरह से खबरें आ रही थी, लेकिन एक और टेस्ट होना बाकी था और उसकी रिपोर्ट अभी अभी आई है। और इसमें इस बात की खुशी है कि मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी महज 8 साल है, यानी आराध्या बच्चन, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो देश भर में दुआओं का दौर है और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट जो कल पॉजिटिव आई थी, उसके बाद से ही पूरे परिवार का टेस्ट हुआ था और एंटीजन रिपोर्ट हालांकि कल ही आ गई थी। और नित्यानंद हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से, उनका रुख करेंगे। नित्यानंद, और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, एक परिवार के लिए, बच्चन परिवार के लिए खुशी की खबर ये है कि जो है ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई है। नानावती अस्पताल ने इस बारे में बीएमसी जो ऑफिशियल्स है उन्हें जो इस बारे में बताया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जब से ही कल रात से फैंस को ये खबर मिली है कि उनके जो चहेते सितारे हैं अमिताभ बच्चन, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो ऐसे में काफी चिंतित थे। लेकिन अब ये जो खबर आई है वो राहत भरी खबर आई है बच्चन के परिवार के लिए, काफी राहत देने वाली खबर है। क्योंकि जब ये अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन अस्पताल में एडमिट है, तो ऐसे में परिवार के दूसरे सदस्य की क्या रिपोर्ट आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कल टेस्ट हुआ था और उसके बाद जिस तरह से खबरें आ रही थी कि एंटीजन रिपोर्ट पूरे परिवार का, यानी बाकी 3 के सदस्यों का, वो नेगेटिव आया था, उसके बाद टेस्ट हुआ था। तो क्या कल ही इनका टेस्ट हुआ था जो कि रिपोर्ट अभी आई है?
जी देखिए, पहले जो हमें बताया जा रहा है कि एंटीजन जो टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो उनके परिवार के सदस्य उनका निगेटिव आया था, उसके बाद उनका स्वैब टेस्ट लिया गया। स्वैब टेस्ट के लेने के बाद अभी इसकी रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक ये निगेटिव आए हैं। और आपको बता दें, आज जो है उनका जो बंगला जलसा है उसे भी बीएमसी अधिकारी जाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, बीएमसी के कर्मचारी जाकर सैनिटाइज करेंगे। साथ ही साथ कुछ बीएमसी अधिकारी जो है वो उनके परिवार के सदस्य से मिलेंगे और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि 10 से 14 दिन के बीच में उनके परिवार से कौन कौन मिला, किससे किससे मुलाकात हुई, हाई रिस्क कांटेक्ट या क्लोज कांटेक्ट पर जाकर वो जो है वो मॉनिटर करेंगे। तो यानी जो आगे का जो प्रोसेस है, सरकारी जो प्रोसेस है, उसे पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल। हालांकि कल जिस तरह से खबर आई कि अमिताभ बच्चन जो हैं उनमें माइल्ड सिम्टम है और अभिषेक बच्चन एसिम्प्टोमेटिक हैं, ऐसे में क्या इसकी भी संभावना होती है कि घर में ही रहकर इलाज किया जाए, या फिर ये ज्यादा जरूरी था उम्र को देखते हुए कि कहीं भी आगे जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटैलिटी की, इस वजह से उनको ले जाया गया? देखिए, कोरोना काल में एक जो लगातार मामले आ रहे हैं उसमें ये चीज देखी जा रही है कि सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन क्योंकि 78 वर्ष के हैं, बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनका जो केस हिस्ट्री आप पहले का देखें तो जब भी वो बीमार होते हैं अस्पताल में एडमिट होते हैं, और वो एक डायबिटिक पेशेंट भी है, तो किसी भी प्रकार का जो है जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने लगातार जो कोरोना को लेकर संदेश लोगों को दिया है, तो उसे फॉलो भी किया है। और वो खुद एडमिट हुए और एडमिट होने के बाद में ट्विटर पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। सभी प्रकार के प्रिकॉशन लिए गए हैं और अस्पताल में क्योंकि डॉक्टर की निगरानी होती है, क्योंकि बुजुर्ग है, 78 ईयर्स के हैं, ऑक्सीजन लेवल समय समय पर चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है बीपी चेक की जा रही है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो उसका खास तौर पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और नानावती अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ मेघा है, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। मेघा, जानना चाहेंगे क्या कोई हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन का, इस बारे में जानकारी दी जाएगी? क्योंकि बहुत ही इनके अरबों चाहने वाले हैं, करोड़ों से भी ऊपर पूरी दुनिया से चाहने वालों के लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या उनको इंतजार होगा हेल्थ बुलेटिन का और यहां पर जारी किया जाएगा जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल सके क्या है स्टेटस? जी, मैंने अभी नानावती हॉस्पिटल के जो पीआर है उनसे बातचीत की, कुछ हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा या नहीं। तो फिलहाल तो हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा। शायद जो भी है, शायद बच्चन फैमिली हो या खुद अमिताभ या अभिषेक बच्चन हो, वो खुद ट्वीट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि अगर मीडिया ने उनको बोला तो शायद दोपहर को या शाम को हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। अमिताभ और अभिषेक दोनों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दोनों के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू है, माइल्ड सिम्टम्स है दोनों के ऊपर। कल रात को ही दोनों ने ट्वीट करके हम पॉजिटिव है ये बता दिया गया था। अब उसके बाद मुंबई में जो उनका जलसा बंगला है वहाँ आज सुबह 10 बजे बीएमसी कर्मचारी जाएंगे। पूरा उनका घर है या आजू बाजू का जो परिसर है वो पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, और जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए जो हाई रिस्क के लोग हैं उनका भी अभी टेस्ट किया जाएगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और इस तरह की पूरी तैयारी बीएमसी ने की हुई है। अभी हम फिलहाल नानावती हॉस्पिटल के बाहर है और यहाँ हम लगातार हॉस्पिटल के जरिए अपडेट्स ले रहे हैं। हॉस्पिटल में फिलहाल क्या है स्थिति? क्योंकि जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है कि मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनके जो चाहने वाले हैं असंख्य, वो लगातार चिंता कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब बर्थडे होता है या कोई सेलिब्रेशन या किसी मूवी का रिलीज होता है बड़े स्टार्स का, तो उनके बंगलों के बाहर भारी तादाद में उनके चाहने वाले पहुंच जाते हैं। अब जबकि इस तरह से खबर आई है कि कोरोना महामारी, जिससे कि पूरी दुनिया में जाहिर सी बात है तहलका मचा हुआ है, अमिताभ बच्चन जब इसके पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या यहां भी लोग आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए? उनके फैंस पहुंच रहे हैं, उनके फॉलोअर कुछ पहुंच रहे हैं जिससे कि उनको कुछ जानकारी मिल सके? कोई भीड़ तो नहीं है यहां? नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ, मुंबई में अभी भी लॉकडाउन जारी है। मुंबई में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग बाहर बहुत कम आ रहे हैं। नानावती हॉस्पिटल के बाहर लोग नहीं है, लेकिन जो भी उनके चाहते वाले हैं, जो भी फैंस हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए उनको एक शुभेच्छा दे रहे हैं, एक विशेष दे रहे हैं। हमने देखा जब कल उन्होंने ट्वीट किया तो भारी तादाद के उनके ऊपर विशेष का लोगों ने रिट्वीट किया और विशेष की उन्होंने। हालांकि जलसा के बाहर भी कोई भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम देखा जाए तो अमिताभ बच्चन खुद एक
प्रेरणा स्थान है। उन्होंने कई दिनों से देखा जाए तो एक लोगों के बीच में कोरोना को लेकर एक पॉजिटिविटी, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ट्वीट किए। उनकी जो कविताएं हैं यह हमने देखी है। अब खुद अमिताभ बच्चन इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। एक बहुत दृढ़ता वाले ऐसे एक इंसान, प्रतिभा वाले इंसान है। अब वो खुद इसको फाइट करके निकल जाएंगे, ऐसा है उनके फैंस को लग रहा है। बिल्कुल। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि उम्र और उनकी कुछ बीमारियां, जिसमें कि डायबिटिक पेशेंट भी हैं अमिताभ बच्चन, और उनकी लिवर को लेकर भी कहा जाता है कि 25% ही वो काम करता है, और भी कुछ उनको समस्याएं हैं, और 78 ईयर्स जाहिर सी बात है उनकी उम्र है। इन सबको देखते हुए फिलहाल क्या कहा जा सकता है? हाँ, देखिए, ये अच्छी बात है कि उनकी कंडीशन स्टेबल है, स्थिर है, और उनको ज्यादा लक्षण अभी नहीं है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। एक तो उम्र दराज है, साथ में उनको पहले भी काफी बीमारियां रही हैं, ट्यूबरकुलोसिस रही है, हेपेटाइटिस रही है, माइसीनिया ग्रेविस रही है, और अभी भी वो डायबिटिक भी है, और उनका लिवर भी जिस तरह से आपने बताया केवल 25% अभी काम करता है। इन सभी स्थितियों में शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, और खासतौर से ऐसी स्थितियों में स्थिति कहीं भी जाने का एक अंदेशा रहता है क्योंकि कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी भी और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और इसलिए ऐसी स्थिति में उनका अस्पताल में रहना सबसे वाजिब है क्योंकि लगातार डॉक्टर जो है वो निगरानी रख सकते हैं उनकी स्थिति पर, और जरा सा भी कुछ भी अंदेशा होता है तो ऐसे में तुरंत वहां पर ट्रीटमेंट उनको दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो उठाया गया है, लेकिन लगातार सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हम ये जानते ही हैं कि जो लोग उम्र दराज हैं और जो पहले से पीड़ित हैं बीमारियों से, ऐसी स्थिति में वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और वो ज्यादा गंभीर स्थिति में भी जा सकते हैं, और ऐसे में उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो खास तौर से वो उस कैटेगरी में आते ही हैं। तो अब ये अच्छी बात है कि वो अस्पताल में है और वहां पर उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सारे पैरामीटर्स वगैरह को देखा जा रहा है, चाहे ऑक्सीजन हो, ब्लड प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, और भी जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं जब व्यक्ति संक्रमित होता है, तो उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी से उम्मीद की किरण भी जगती है कि वो जल्दी ही ठीक होकर के वापस घर आएंगे। और देखिए, बहुत अच्छी बात ये भी है कि कोरोना संक्रमण में बहुत सारे, लगभग 70-80 लोग ऐसे हैं, 80% तक लोग ऐसे हैं जिनमें ज्यादा संक्रमण के लक्षण नहीं है और वो आसानी से ठीक भी हो रहे हैं। और अब हमारे पास दवाइयां भी हैं, चाहे हम फेविफ्लू की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, तो अब हमारे पास दवाइयां भी हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, जिससे कि हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो और जल्दी ठीक होंगे। जहां अभी लोगों को ठीक होने में 10 दिन लग रहे हैं, तो अब वहीं 4-5 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह की उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर अंशुमान भी हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, हमने एक वीडियो ऐसा देखा जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव हम हो रहे हैं तो शुरू के 2 से 3 दिन तक क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हम सिम्टोमेटिक हैं, उसके बाद किस तरह से उसकी स्थिति बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कब कम हो सकता है और कब जरूरत पड़ सकती है ऑक्सीजन देने की, यानी कि हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो जाता है। ये क्या प्रोसेस होता है अगर एक सामान्य रूप से हम सिम्टोमेटिक व्यक्ति की बात करें, यानी कि एक पेशेंट की बात करें, तो किस तरह से समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और क्या कुछ डॉक्टर की तरफ से प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, दवाइयां अब जो कि अवेलेबल हैं जिस हद तक वो दी जाती हैं, ये थोड़ा प्रोसेस समझाइए। जी, इसको बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर समझने की जरूरत है। कोरोना एक वायरस है और जब वायरस का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो नेचुरली इम्यून सिस्टम जो बॉडी का होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी जब बनना चालू होता है तो फिर लड़ाई चालू होती है एंटीजन, मतलब कोरोना वायरस के बीच में और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के बीच में। इसी का रिएक्शन होता है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इन्फ्लेमेशन, मतलब फेफड़े में इंजरी होना, लंग डैमेज होना। जब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू होता है तो टेक्निकल एक चीज है साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम। इसी के कारण सारी समस्या आती है, जिसके कारण इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी हो सकती है या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है। कोरोना वायरस में एक अजब सी समस्या देखी गई है जिसको इंटरनेशनल लिटरेचर में कहा गया है हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। मतलब इंसान को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, नॉर्मली बैठा होगा, लेकिन उसका सैचुरेशन लेवल अगर हम मशीन से चेक करें तो 80 से नीचे चला जाता है और उस समय हालत अति गंभीर हो सकती है बिना किसी जानकारी के। इसलिए
जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी बताया, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, मतलब एज ज्यादा हो, डायबिटिक पेशेंट हो, लिवर की समस्या हो, कैंसर के रोगी हो, इनको बेहतर होता है अस्पताल में भर्ती करके रखना, ताकि इनकी मॉनिटरिंग हम ठीक तरीके से कर सकें और ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते रहें। जब ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे, इनको पहले ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जाता है नॉर्मल तरीके से। अगर लगता है उससे भी ऑक्सीजन ऊपर नहीं उठ रहा है तो फिर अलग अलग मशीनें होती हैं, बाईपैप मशीन, और उससे भी ज्यादा होता है वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। इस सीक्वेंस में इसका इवोल्यूशन होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये सिम्टम्स तभी आना चालू होते हैं तो जब मरीज के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती है, तो मतलब रिकवरी प्रोसेस में है। अब ये पीरियड अगर 48 घंटे से 72 घंटे लोग खींच लेते हैं तो ज्यादातर लोग रिकवर होके आ जाते हैं, खास करके वैसे लोग जिनमें लक्षण माइल्ड हों। कम लक्षण वाले लोग, अधिकतम लोग रिकवर हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, चलिए आगे लौटेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि कितने तरह के हो रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड है या फिर उससे कुछ ज्यादा है, और भी कई तरह के देखे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह का जो वायरस का नेचर है वो अलग अलग इलाकों में अलग तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से आने के बाद अपने तमाम रिपोर्टर्स का भी मुंबई रुख करेंगे और वहां से भी ताजा अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर नानावती अस्पताल का बयान। अमिताभ की सेहत ठीक, पाए गए हैं हल्के लक्षण। जया बच्चन, ऐश्वर्या और आराध्या की स्वैब रिपोर्ट आई नेगेटिव। नानावती अस्पताल ने बीएमसी के अधिकारियों को दी जानकारी। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के आरोप में बीजेपी